उसका क्या होमवर्क किया होगा? कल का जो चैप्टर था उसका होमवर्क आपने अच्छे से किया? यस और नो में भी। सुनीता जी, कल क्या करना था? असाइनमेंट क्या था? मैम आप कट कट क्या आ रही है? कल असाइनमेंट क्या था? क्या करना था कल आप लोगों को? तो कल आप लोगों को बोला था कि लंबी गहरी 5 सांसें लेनी है। ठीक है, खुले में जाके लीजिएगा। किस तरीके से ये करना था मैंने आपको बताया था। और मैंने ये भी बोला था कि ये आपकी जो सांसें होती है उसके ऊपर पूरे जीवन का मदार होता है, हमारी लाइफ का। और उसके साथ जब भी आप जब सांसों का जब प्रैक्टिस करते हो, उसके साथ आपका कोई भी ड्रीम हो, चाहे हेल्थ में ब्रेकडाउन है उसके लिए उसको हील करना, उसको ठीक करना, तो उस एनर्जी के साथ आप किस तरीके से काम करोगे वो भी मैंने समझाया था। किस तरीके से वो एनर्जी आपकी हेल्थ के अंदर जो ब्रेकडाउन है उसको ठीक करती है। ठीक है, अगर आपके कोई ड्रीम्स है उसको फुलफिल करना है, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आप जो है इसके साथ किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं वो हमने सीखा था। राइट, तो आई होप आप लोगों ने किया होगा। हम चलते हैं आज आगे एक नए चैप्टर की तरफ। ठीक है, और देखते हैं कि अब आज का चैप्टर हमें और कौन से स्टेज के ऊपर आगे लेकर के जाता है। ठीक है ना, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे इंटरनल हमारा जो वर्ल्ड है उसके अंदर जो है एक बिल्डिंग बना रहे हैं कृतज्ञता की। ठीक है, ताकि हम हमारे आउटर वर्ल्ड में जो भी चाहते हैं, मतलब जो भी आपका सपना हो उसको अगर पूरा करना है तो हमें पहले इंटरनली ठीक होना पड़ेगा। जब अगर कोई व्यक्ति इंटरनली ठीक हो जाता है तो उसको बाहरी जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20% एफर्ट लगाना पड़ता है बस। और हम कर रहे हैं क्या? उल्टा, 100% एफर्ट हमारी आउटर लाइफ के अंदर लगा रहे हैं, भाग दौड़ ये वो। ठीक है, तो आप खुद एक चुंबक हो। ठीक है, और जिस तरीके से आप चुंबक की तरह इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप ऑटोमेटिक पाओगे अपने जीवन के अंदर कि जो जो आपने सोचा था वो सारी चीजें तो ऐसे ही हो रही है। राइट, तो हम पूरा पूरा एफर्ट लगाएंगे हमारे असाइनमेंट के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं आज देखते हैं कि आज हमें और बुक क्या समझा रही है, क्या सिखा रही है, ताकि ऐसी कौन सी ब्लेसिंग हो कि वो हमारे अकाउंट के अंदर काउंट हो। तो मैंने बोला था ना कि ब्लेसिंग जो होती है वो समझ लो कि आपके अकाउंट के अंदर पड़े हुए डॉलर है, मनी है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके अकाउंट के अंदर वो पैसे कम नहीं होने चाहिए, तो भाई हमें बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। राइट ना, तो आज हमें बैलेंस हमारा अकाउंट जो है ब्लेसिंग से भरने के लिए, क्योंकि जब भी अगर कोई नाजुक वक्त होता है हमारे जीवन में तो ब्लेसिंग ही काम आती है। कभी आपने ये देखा है, डॉक्टर भी यही बोलते हैं। हाँ, मैं तो बोले अपना काम कर रहा हूँ लेकिन बस आप दुआ करो। क्या बोलते हैं? दवा तो हो रही है लेकिन दवा के साथ साथ दुआ करो। तो वो दुआ क्या है? दुआ डेट मीन्स ब्लेसिंग। ठीक है, और हमें पता है कि भाई आकर्षण का नियम जो है वो ये कह रहा है कि जो तू देगा वो 10 गुना होकर के तेरे पास लौटेगा। ठीक है, जो आप करोगे वही सारी चीजें आपके जीवन के अंदर लौट करके आएगी। राइट, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे अकाउंट को ब्लेसिंग से भर देंगे, ताकि जब भी अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो वो ब्लेसिंग वाला अकाउंट है हमारी लाइफ को जीने के लिए, स्मूथली जीने के लिए वो काम आएगा। लेकिन अभी हमारा जो ये आज का जो चैप्टर है वो एक और स्टेप आगे का है।
कि अभी आप खुद के लिए कर रहे हो, लेकिन अब आज जो आप करोगे वो आप औरों के लिए करोगे, ताकि वो भी आपके अकाउंट के अंदर काउंट हो सके। तो ऐसा कौन सा क्या चैप्टर है ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं, करने वाले हैं, कि ऐसा कौन सा मैजिक है? तो आप सब पिक्चर में देख रहे हो कि एक बैग पड़ी हुई है, वहां एक हैट पड़ी हुई है, और वहां एक वॉन्ड है, जो परी के हाथ में जो स्टिक होती है, वो स्टिक है। आपको दिख रही है, ये स्टिक है जो हमेशा परी के हाथ में होती है। और ऐसे ही मतलब ऐसे ही घुमाती है, ठीक है। और जैसे ही मतलब जो भी वो बोलती है, तो वो सारी चीजें उसके सामने, मतलब उसके सामने जिसको भी चाहिए उसको मिल जाती है। तो आज हम देखेंगे कि क्या हम ऐसे मतलब परी का जैसा मैजिक हम कर सकते हैं क्या अपने जीवन के अंदर, या औरों के जीवन के अंदर ला सकते हैं क्या? अगर परी ये कर सकती है, तो क्या मेरे पास वो वॉन्ड है मैजिक की? क्या मैं भी कर सकता हूँ, कि ताकि मैं भी हम जो मेरा अकाउंट है उसको मैं भर सकूं? तो बिल्कुल आज उसके ऊपर है, 24वां दिन है जादुई छड़ी, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास आज एक ऐसी छड़ी दी जाएगी, वैसे आप सबके पास है ही, राइट, लेकिन आज एक ऐसी छड़ी दी जाएगी कि जिससे आप औरों का भी कल्याण करोगे। और जब आप किसी और के लिए करते हो, ठीक है, तो वो क्या कहता है, अपने सच्चे दिल से वो क्या कहेगा? वो आपको ब्लेसिंग देगा ना, आपका भी भला हो ऐसा ब्लेसिंग देता है ना। तो उसी तरीके से हम देखेंगे कि ब्लेसिंग को हमारे अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए हमें आज क्या करना है। कंटिन्यू कीजिए अशोक सर। मैं सेटिंग कर रहा हूँ इसकी। हाँ, कोई बात नहीं। ज्यादा छड़ी कर रहे हैं। क्या आपने मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो, जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज की जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हो। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है, जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। जहां भी आपका ध्यान जाता है और ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एवं अद्भुत, अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के लाभ के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। हाँ, तो अभी क्या बोला कि भाई जब आपके मन के अंदर कोई ऐसी इच्छा होती है, ठीक है, कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो, जिससे लगातार आप किसी अपने प्रियजन, मतलब कोई भी प्रियजन हो जो दुखी है, ठीक है, उसके बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, कोई फाइनेंशियली टूटा हुआ है, ठीक है ना कोई ऐसी स्थिति है आपके कोई भी प्रियजन के अंदर, या आपके आसपास पड़ोसी हो सकते हैं, या कोई भी आपका खास। तो आज जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। अब जब किसी और के जीवन के अंदर ब्रेकडाउन है, तो क्या आप उसको भी हील कर सकते हो, उसको भी ठीक कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल। तो जब आपके मन के अंदर किसी दूसरे के लिए सच में ये इच्छा होगी कि नहीं भाई मुझे इसके लिए कुछ करना है,
तो जब आपकी ये इच्छा होती है ना, तो ये एक जबरदस्त पावर, जबरदस्त शक्ति, एक ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होती है। तब आप जब कृतज्ञता की शक्ति के साथ ये ऊर्जा को जब जोड़ देते हैं, ठीक है, तो सचमुच आप एक जादुई छड़ी बन जाते हैं। आपका जो भी मतलब कर्म, मतलब जो भी आप करोगे सामने वाले के लिए, वो एक जादू की छड़ी की तरह काम करेगा। तो यहाँ एक बोला जाता है कि आपको अगर पता होगा कि भी ऊर्जा, ऊर्जा के बारे में तो हमने सुना, लेकिन क्या आपको पता है कि ऊर्जा को आप जैसे निर्देश करते हो ना, उसी तरफ वो फ्लो हो जाती है। आप उसको जैसे मोड़ोगे, ये ऊर्जा मुड़ेगी। ये आपको पता है क्या कि भाई जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, आपका मतलब जहां आपका मतलब जहां आपका ध्यान जाता है, जहां आपका विचार जाता है, जहां आपकी नजर जाती है, हाँ, और आप ये बोलते हो कि जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल कि मैं अगर मेरी बात करूँ तो, कि कहीं जैसे कि रास्ते में मैं आती हूँ या जाती हूँ, तो ये मैजिक वॉन्ड का मैं इस्तेमाल करती हूँ और लोगों के लिए। कैसे? तो कि जैसे कोई दुखी बैठा है, ठीक है, कोई बैगर है, और ऐसे ही मतलब बैठे हुए हैं, तो मैं उनको अपने मन, एक एक जगह साइड में हो जा करके अपने मन से ही मतलब ये प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, इनके जीवन में भी सुख शांति समृद्धि आए, और ये भी हेल्दी वेल्दी हैप्पी, बहुत अच्छे से उनका जीवन जिए। बस ये मैं उनके ऊपर है, मैंने क्या किया, मैंने उनके लिए ब्लेसिंग की। ठीक है, और मैं ये सोचती हूँ उस टाइम कि मेरे अंदर से वो वाइब्रेशन निकली है, और उसने ऑब्जर्व की है, उसने ले ली है। राइट? तो इस तरीके से मैं इस तरीके से करती हूँ कि भाई हम नहीं कहते जा तेरा भला हो जाए, जा तेरा ये काम हो जाएगा। अपना कोई दोस्त है, परेशान है, बैठे बैठे आप कॉफी पी रहे हो, बात कर रहे हो, और फिर नहीं बोल देते समटाइम्स कि जा कोई टेंशन मत कर, तेरा काम हो जाएगा। वो क्या है? जादू की छड़ी। आपने ब्लेसिंग दिया उसको, और आपने पाते भी हो, आपके उसका काम हो भी जाता है, वो खुशी खुशी आपके मतलब गले लग जाएगा या फोन करेगा, और वो कहता भी है तूने बोला था ना, हाँ ये मेरे काम हो गया ये सारा। ऐसा भी मतलब देखा है ना आपने अपनी लाइफ के अंदर, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ ही होगा। तो आज उन लोगों के लिए है कि भाई ये कहते हैं कि जहां आपकी ऊर्जा, जहां आपका ध्यान जाता है, वहीं सारी वो एनर्जी जो है वो फ्लो हो जाती है। अगर कोई बीमार है और आप उसके लिए ये प्रार्थना करोगे, उसको मैजिक वॉन्ड करो दोगे, जादुई छड़ी का चमत्कार मतलब उसको दोगे, तो क्या होगा, आपकी ऊर्जा जो है उसको हिल करने में लगेगी। राइट? तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित हो जाती है। कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने भी धन्यवाद कहा था। अभी ईसा मसीह के बारे में अगर हमें देखे सोचे, तो वो कहते थे कि ये बहुत चमत्कार करते थे अपने जीवन में, इन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। तो क्या पता है कि ईसा मसीह ने चमत्कार करने से पहले उसको धन्यवाद बोला? किसको? उस एनर्जी को, जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये यूनिवर्स की बात हो रही है। तो कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है। ये अदृश्य रहती है, लेकिन हमेशा हम उसके हमारे आसपास होती है, वो हमेशा हमारे आसपास होती है। ठीक है, और आपकी इच्छा, इच्छा की ऊर्जा के साथ जब ये जुड़ जाती है, तो जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। तो क्या बोलते हैं कि अगर आपकी एक इच्छा है कि इसके लिए मुझे जब कुछ करना है, ये आपकी निजी इच्छा है, तब ये ऊर्जा जो है कृतज्ञता की वास्तविक जो शक्तियां हैं, वो आपकी इच्छा शक्ति के साथ मल्टीप्लाई होकर के सामने वाले के लिए काम करती है। राइट? जी। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वे यह नहीं देख पाते हैं कि वे खुद जादू की छड़ी है। ठीक है, तो कहते हैं ना, समटाइम से हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम उसके लिए, सामने वाले के लिए क्या करें।
लेकिन अगर आज आपको ये बता दिया जाए कि आपके पास मैजिक वॉन्ड है और आप सामने वाले के लिए सिर्फ एक थॉट या वाइब्रेशन जब क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली श्योर उसकी इफेक्ट सामने वाले के ऊपर आती है। तो आज आपके पास वो छड़ी है, ठीक है। तो यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसके आप सेवा करते हैं, बीमार हो, आर्थिक तंगी से परेशान हो, कोई कामकाज से दुखी हो, तनावग्रस्त होता है, या इसीलिए मतलब कोई दुखी होता है, या कोई रिश्ता उसका टूटा है, या कोई विश्वास खोया है, ठीक है, या कोई अपना खुद का कोई व्यक्ति उसने खोया है, तो आप वह मानसिक समस्याओं से परेशान है, अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके साथ दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हो रहे हैं, दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको ये खबर सुना रहा है या आपके सामने आकर खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उससे उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते हैं। तो यहाँ आपको ये बोला है कि आपने अगर ये देखा कि भाई किसी का स्वास्थ्य खराब है और उसको ठीक करना चाहते हैं, तो आपको अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना है, ठीक है। कि भाई आपने वो कल्पना की कि भाई वो ठीक हो गया है, डे 13 से अब हमारा ये चालू है, ये चैप्टर के 13वां जब हमारा डे 13 चैप्टर जब चला था, तब से अब हम विजुअलाइजेशन के अंदर आए हैं, हम हमारी कल्पना शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। और 13 दिन तक तो हम किस तरीके से करते हैं इसकी ब्लेसिंग, मतलब उसका हमने एक कहते हैं ना बेस बनाया था 13 दिन तक इस बुक के जरिए, ठीक है। तो अब आप मतलब ये भी मतलब इस तरीके से करोगे कि अगर कोई बीमार है, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर मैजिक वॉन्ड कैसे मैजिक वॉन्ड आप कैसे करोगे, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ आपको बताया है कि भाई अगर कोई बीमार है तो आप कल्पना करोगे कि ठीक है कि वो दोबारा स्वस्थ हो गया है। अपनी आंखें बंद करके ये सोच सोच सकते हैं कि भाई वो दोबारा स्वस्थ हो गया है। अब वो स्वस्थ होने की वो आपको फोन कर रहा है, आप उससे फोन पे बात कर रहे हो कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था मुझे, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा है, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको फोन करके आपको ये कहा कि थैंक यू सो मच, मतलब आपने भी मेरे लिए इतना सब कुछ किया। वो सामने वाला बंदा आपको ये कह रहा है। इस तरीके की कल्पना शक्ति में जाना है आपको, राइट। या तो फिर वो व्यक्ति आकर के आपके घर पे आकर के आपको बता बता रहा है कि चलो भाई अच्छा हुआ कि मैं अब मेरे मुझे अच्छा है, अब मैं स्वस्थ हूं, अब मैं तंदुरुस्त हूं। तो इस तरीके की ये हो चुका है, ऐसी कल्पना शक्ति करनी है, ठीक है। तो जब आप इसी इसी समय उसके कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं जितने की आपने सचमुच पूरे तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते हैं, तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है, ठीक है। जितनी शक्तिशाली मतलब आप खुद कहते हैं ना कि हम खुद भरे हुए होते हैं तो हम किसी को दे सकते हैं, राइट ना। हम अगर सक्षम है तो हम किसी को दे सकते हैं, राइट। अगर हम सक्षम है तो किसी को ये हाथ दे सकते हैं, किसी को ऊपर उठाने के लिए। तो अगर किसी किसी को 80% ऊर्जा की जरूरत है, ठीक है, और आप 70% आपके पास है, तो क्या आप हेल्प कर पाओगे? नहीं।
इसीलिए आपको इसकी प्रैक्टिस इतनी करनी है कि बोला था ना, रॉन्डावन कहती है ना कि भाई जब मैं इसकी प्रैक्टिस जब करती थी तो मुझे तो ये हुआ था कि मतलब 55 साल की उम्र जब रही होगी इनकी, जब ये बुक बाहर आई थी तब वो खुद ये एज की थी। तो वो कह रही है कि मुझे तो खुद को 20-25 साल की उम्र के जैसा महसूस होता था। तो वो कैसे, किस चीज से? यही पावर, यही शक्ति से, यही ऊर्जा शक्ति से, यही असाइनमेंट करती थी वो, आज भी वो करती है बड़ी शिद्दत से। राइट। तो यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति को मदद करना चाहते हैं, तब भी आप जादुई छड़ी को लहरा करके उसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे आपको एग्जाम्पल अभी स्वस्थ होने के लिए बताया, उसी तरीके से किसी को पैसे के अंदर अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो यही इस तरीके से कल्पना शक्ति का अनुसरण कर सकते हो। उसी प्रक्रिया को दोहराए और इस तरीके से कृतज्ञ बने जैसे उसे जरूरत की दौलत उसे उसी समय मिल चुकी है। कल्पना करे कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है, और आप अभी भी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। अब एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया कि इसको किस तरीके से करना है, तो चाहे इसको कहीं भी आप अप्लाई करो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। हेल्थ के ऊपर कर सकते हो, रिश्ते के ऊपर कर सकते हो, पैसे के ऊपर कर सकते हो, संबंध के ऊपर कर सकते हो। ठीक है। तो हर एक चीज के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन इसको ढंग से करना आना तो चाहिए, इसकी समझ भी तो हमें होनी चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे। अब जब आप ये करते हो तो आप क्या कर रहे होते हो पता है? अगर आपने किसी के लिए, अगर दौलत के लिए या स्वास्थ्य के लिए आपने मैजिक वंड का उपयोग किया, पता है इसका रिजल्ट क्या आता है? आपने एक बार उसके लिए काम किया ना, आपके लिए वो एनर्जी 10 काम आपके लिए ऐसे कर देगी कि जहां आपको जरूरत है और वो आपका काम हो गया, एक के बदले 10। मतलब हमारे आध्यात्मिक में भी ये बोला है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ईश्वर ये कहता है कि तू सिर्फ एक कदम तो उठा मेरी तरफ, तो मैं तेरे सामने आने के लिए 1000 कदम उठाने के लिए तैयार हूं। ऐसा अगर शायद आपने सुना हो, हमारे आध्यात्म भी ये बोलता है। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। यदि आपका परिचित 3rd नंबर वाला पैराग्राफ, अशोक सर। सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? सुन पा रहे हैं क्या अशोक सर? नहीं? कौन है, कौन रीड करेगा? कौन रीड कर रहा है? सुनीता जी। जी मैम, मैं कर दूं? हाँ, करो करो करो, रीड करो। 3rd नंबर हम्म, से, यहाँ यदि आपका कोई परिचित, यहाँ से। यदि यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। आज ही 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और उन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास तो यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो ले और यह अभ्यास करते वक्त उसका फोटो अपने सामने रखे। पहले व्यक्ति को ले उसका फोटो अपने हाथ में रखे, फिर अपनी आंखें बंद कर ले और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखे कि उस व्यक्ति को जिस चीज की मिनट तक मन में यह खबर जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई।
ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने के की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराशा व्यक्ति के दोबारा खुश होने, दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर होने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है कि ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति को दोबारा स्वस्थ होने की, निराश व्यक्ति को खुश देखने के लिए, गरीब व्यक्ति को अमीर देखने की कल्पना करना अधिक मुश्किल है, वो देखना मुश्किल हो सकता है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर ले तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। देखो अभी यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अब ये हम और के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आप करोगे और के लिए, लेकिन याद रखना आप और के लिए नहीं कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो। क्यों? अगर आपने एक के बदले 10, बस ये याद रखना, आपने एक बार अगर किसी के लिए ये भी किया, कल्पना शक्ति का उपयोग किया कि ईश्वर उसको ये सारी चीजें मिले, है ना, आपने 10 चीजें अपनी झोली में डाल दी है, समझ लेना। तो ये पूरी बुक हम जो कर रहे हैं पहले खुद को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आजकल वो भावना होती है ना, जो फीलिंग चार्ट हमने देखा था, उसके नीचे की जो भावना है, लाइन से नीचे की, ठीक है, जिसके अंदर है द्रुणा, निराशा, हताशा, चिंता, डर, वो सारी नेगेटिव एनर्जी है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अपने आप के अंदर खुद पॉजिटिव एनर्जी भर रहे हैं दूसरों के लिए, क्योंकि ब्लॉकेज जो होती है यहीं से ही होती है। अगर हमें किसी का पैसा देख करके जलन होती है, हमें किसी का शरीर ये बीमार है उसको देख करके ये होता है अच्छा है, उसको ऐसा ही होना चाहिए था, राइट, वो अच्छा है कि बुरा है वो हमें सोचने की नहीं जरूरत है। ठीक है, उसका अकाउंट उसके साथ है, वो उसके साथ चलेगा, हमारे अकाउंट को हमें संभालना है। तो यहाँ बोला है कि अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति हो कि जिसके धन के अंदर कमी हो, स्वास्थ्य के अंदर ठीक नहीं चल रहा हो, वो एंजाइटी डिप्रेशन से बीमार है, मानसिक रोगों से ग्रसित है, उसके जीवन में खुशी नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई भी समस्या हो तो उसके लिए ये चित्र देखना कि वो ठीक हो गया है, वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अभी उसका आसान तरीका भी आपको समझाया है। ठीक है, कि अगर मैं हूं तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी मम्मा जैसे कि, तो मैं जस्ट 2 मिनट शांति से बैठ जाऊंगी, ठीक है, गहरी लंबी सांस लेके मैं यही प्रार्थना करूंगी, और यहाँ से ये सोचूंगी कि यहाँ से एक गोल्डन थ्रेड उसके ऊपर जा रही है, उसकी सोल के ऊपर, मतलब मैं मेरा तरीका समझा रही हूँ, और यहाँ से गोल्डन पावरफुल थ्रेड जो है उसके ऊपर जा रहा है, ठीक है, और उसको मानसिक तौर के ऊपर उसको हील कर रहा है कि भाई मेरी मम्मी एकदम हेल्दी हो गई है, एकदम खुश हो गई है, जो मतलब निराश चल रही है तो मैं ये सोचूंगी वो खुश हो गई है, ठीक है, और वो चित्र को लाने के लिए, मतलब ये सारी चीजें जब उसको ब्लेसिंग में जब दूंगी तो मैं ये देखूंगी कि वो ब्लेसिंग के अंदर, मतलब मैं खुद वहां मम्मी के पास बैठी हूँ और ये सारी चीजें मम्मी मुझे कह रही है कि मुझे तो ऐसा ऐसा हो रहा था लेकिन मुझे तो अच्छा हो गया, अब वो शेयरिंग मेरी मम्मी मुझसे कर रही है। ये सारी चीजें फोटो में एक कल्पना के अंदर मैं खुद देख रही हूँ, उसको वाइब्रेशन भी दे रही हूँ, और उस कल्पना में मैं खुद भी हूँ कि मेरी मम्मी स्वस्थ हो गई और मुझे वो सारी चीजें बता रही है कि चलो अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये बोला है कि भाई आप खुद को उसके अंदर जब ये चित्र में शामिल कर दोगे कि दूसरों के लिए जो आप चाहते हो, मैजिक वॉन्ड बनना चाहते हो, मैजिक डस्ट करना चाहते हो, तो आप खुद अपने आप को उस चित्र में शामिल कर रहे हो, तो आपके लिए ये अधिक आसान हो जाएगा, राइट। तो अपनी आंखें खोले और फोटो को हाथ में लेकर के 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उस व्यक्ति को स्वस्थ, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी मामले में आवश्यकता हो, ठीक है, तो उसका नाम लेंगे कि उसके स्वस्थ या दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, तो अभी देखो आपको ऐसे 3 व्यक्ति चुनने हैं, ठीक है, कि जिसके ऊपर आप मैजिक वॉन्ड का उपयोग करेंगे।
जादुई छड़ी आप उसको देंगे। ठीक है। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लेते हैं तो अगले व्यक्ति की ओर आपको बढ़ना है, उसी कदम को अनुसरण करते हुए, जब तक कि आप तीनों लोगों को अपने स्वास्थ्य, दौलत या खुशी बेच कर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर ले तब तक। अभी इसमें क्या है, आपने उसको उसके लिए क्या किया? एक तो स्वास्थ्य के लिए आपने उसको आशीर्वाद, ब्लेसिंग दिए, दौलत के लिए दिए, आपने उसकी खुशी के लिए दिए। अब इसके अंदर ये सारी चीजें उस एक अच्छी हेल्दी मतलब खुशियों वाली लाइफ जीने के लिए इतनी चीजें जरूरी है। अगर दौलत है, मानो के पैसे हैं, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो सोचो कोई मतलब है उसका? राइट। तो अगर स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है, लेकिन परिवार में खुशी नहीं है तो भी कोई मीनिंग नहीं। तो अभी ये तीनों चीजें उसको जब आप ये भेजेंगे, जादुई छड़ी का अभ्यास पूरा करेंगे, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? अपने आप को एक ऊंचे स्तर पर, हायर हायर एनर्जी के साथ आप जुड़ने की कोशिश में है, एक स्तर पे आप आगे बढ़ रहे हो। राइट। ताकि ये सारी चीजें भी आप अपने जीवन में ला सको। क्या? स्वास्थ्य, दौलत, खुशी। फॉर्मूला पता है, एक के बदले 10। लाइक अट्रैक्ट लाइक, होगा ही होगा। जो तुम भेजोगे वो तुम्हारे जीवन में आएगा ही आएगा। ठीक है। तो अभी हमें जीवन में क्या चाहिए? स्वस्थ शरीर चाहिए, पैसे भी अच्छे होने चाहिए, ताकि खुशियों से हम हमारे परिवार वालों के साथ और लोगों के साथ भी हम जीवन जी सके। तो ये क्या करना होगा? हमें पहले ये देना होगा। ये यूनिवर्स का लॉ है। ठीक है। कंटिन्यू कीजिए आप ही, शक्तिशाली अभ्यास कंटिन्यू कीजिए यहाँ से। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप में खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आप जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराए और यह जान ले कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरे के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। तो हो गया, मैंने बताया था ना कि जो हमें चाहिए वो हमें क्या करना होगा? पहले देना होगा। लेने का तरीका क्या है? कोई भी चीज हमें हमारे जीवन में प्राप्त करनी है तो बड़े ध्यान से समझना कि जो चीज हमें चाहिए पहले उसको देनी होगी, तभी वो लौट के हमारे पास आएगी। तो यहाँ बोला है कि जब आप खुशी, दौलत की कामना किसी और के लिए करते हैं तो ये कौन सा कार्य है? इस्तेमाल जब करते हैं तो कृतज्ञता महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के श्वास, दौलत और खुशी के दिल से कामना जब आप करते हो तो आप अपनी और भी आकर्षित करते हो। राइट। कंटिन्यू कीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 24, जादुई छड़ी। अपनी नियमित निके 10 नियमित सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियम के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियमित के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 3 लोगों को चुने जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो है तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो को सामने
अपने सामने रखे। एक बार में एक व्यक्ति ले और उसका फोटो अपने हाथ में रखे। अपनी आंखें बंद कर ले और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखे कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। अपनी आंखें खोले और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहे। नाम ले सहित नाम की सहित, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के लिए यह कर दे तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करे जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर ले। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजें के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हाँ, तो अभी क्या करना है, अपनी नियामतें गिननी है। 10 नियामतों की सूची बनाएंगे और उसके 3 चरण तक दोहराएंगे। 3 लोगों को चुनेंगे। आप सच में ये चाहते हो कि उनके जीवन के अंदर खुशियां आए या कोई भी ब्रेकडाउन हो, ऐसे 3 लोग चुनना जिसके आप परवाह करते हो और जिसको आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों तीनों को ही पाने के लिए मदद करना चाहते हो। ठीक है। यदि आपके पास तीनों की अलग अलग फोटो हो तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने साथ में रखेंगे। ठीक है। और एक बार में एक व्यक्ति को लेंगे, उसकी फोटो अपने हाथ में रखेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और 1 मिनट के लिए मानसिक चित्र देखेंगे कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरीके से लौट आई है और आपको उसका समाचार मिल रहा है या वो व्यक्ति दे रहा है। ठीक है। अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें। उसका नाम बोलना है, उसकी सेहत के लिए, उसकी दौलत के लिए, उसकी खुशी के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरीके से अगली 2 फोटो के साथ भी यही चरण आपको मतलब अनुसरण करना है, यही कदम दोहराने हैं। और फिर रात को सोने से पहले आप जादुई पत्थर हाथ में थामेंगे। पूरे दिन में आपके साथ जो भी अच्छा हुआ उसके बारे में सोचेंगे और जादुई पत्थर को बोलते हुए, धन्यवाद कहते हुए सो जाएंगे। राइट। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैं क्वेश्चन पूछ रही आपसे आप कहाँ से कि हैं, आपका नाम और कैमरा ऑन करके फिर क्वेश्चन पूछिए। सुनीता जी जी। जी हाँ, बोलिए। जी मैं यूँ पूछ रही थी कि जैसे कि आपने परसों बताया था कि आपके कोई भी 3 विश लिखो। तो यदि अपन पढ़ते अगर पीछे से कोई आके छीन के अगर वो देख लेगा आप क्या कर रहे हो तो मतलब वो हाँ हाँ, बोलो बोलो। मैं पढ़ रही थी और किसी ने पीछे से आके खींच लिया कि आप क्या कर रहे हो पूरे सपने के आपने ये लिखा और क्या करा, क्या कर रहे हो, हाँ क्या कर रहे हो आप। फिर मैंने बताया तो मैं वो दूसरा दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो अभी छीन के जो गया है उनके पास पर्ची है कि वो पर्ची आपके पास है अभी? पास ही मैंने ले ली थी हाँ, तो पर बस मेरे करो ना, बताओ ना कि भाई ये ऐसी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ या हाँ जो हाँ तुम एक बुक है उसको मैं सीख रही हूँ। ठीक है, बता दो ना, उसमें क्या है। हाँ, नहीं तो मैं यूं सोच रही थी कि अपने सपने लिखे हुए अगर किसी को बताओ तो कुछ हो ना, मतलब। कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ इससे। वैसे तो हो सके उतना तो रखो आप अपने तक ही। ठीक है। बाकी कोई हम्म, बात नहीं अगर देख लिया है तो। हम्म, ठीक है ना। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा सेशन करते हो आप, मतलब बहुत ही अच्छा, इतनी खुशी फीलिंग होती है दिन भर में
इतनी खुशी आती है। आपने तो बोला था हमें कि 3 बार देखना, लेकिन मैं तो दिन भर ही देखती रहती हूँ, जब टाइम मिले तब देखती रहती हूँ। और धन्यवाद धन्यवाद बोलती रहती हूँ। तो ये धन्यवाद जादू जरूर करेगा आपके जीवन में, 101%। क्योंकि कोई अगर व्यक्ति किसी को और कुछ नहीं आता है, लेकिन सिर्फ आप ये बोल दोहराएगा, ये मंत्र बोलेगा कि धन्यवाद 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 भी बोलेगा, तो भी उसके जीवन में मिरेकल होगा। ये बुक कह रही है कि आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो भी मैजिक होगा, आपने ज्यादा प्रैक्टिस की। वो कहता है, यूनिवर्स ये कहता है कि भाई ये यहाँ मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, अब आपकी पात्रता कितनी है? अगर आपके पास चम्मच है भरने के लिए तो उतना भर के ले जाओ, आपके पास बाल्टी है तो बाल्टी भर के ले जाओ। तो उसके लिए एफर्ट तो हमें ही लगाना है, हमें कितना चाहिए, राइट ना? तो अच्छा है, इसी प्रैक्टिस में रहना जरूरी है। क्योंकि किसी भी तरीके से हमारे आसपास की जो हमारा ऑरा है ना, वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहना चाहिए। और वो होगा कैसे? प्रैक्टिस से ही होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा मैजिक, बस इतना समझ लो। अब वो कौन करेगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्या होगा, वो आपने सोचना ही नहीं है। उसने ये बोला है कि भी तू धन्यवाद कर ना, बस बाकी का काम मेरा है। ये बोल दिया है तो फिर हम भी धन्यवाद ही करेंगे ना, राइट? हाँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, ये आज आपने जादुई पत्थर का बताया ना कि जादुई पत्थर वो करने, तो वो अगर पहले से हो तो वो चल जाते हैं फिर? पहले से मतलब? मतलब मैजिक बुक पहले भी पड़ी हुई है ना, तो उसमें जादुई पत्थर बना लिए थे ना, मतलब। तो आपके पास है ना मैजिक रॉक? हाँ। हाँ, तो उसके एक ही तो पत्थर रखना है, एक ही तो मैजिक रॉक रखना है। ठीक है, उसके साथ ही करनी है प्रैक्टिस। अगर गुम हो जाए तो दूसरा ले लो, ठीक है, थैंक यू। है ना? हाँ, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? आपका स्पीकर बंद है अशोक सर। मैम, सुबह का नहीं हुआ वही ना? मैं यही शिकायत है बस। वो सुबह पता नहीं क्या हो रहा है अभी 2-4 दिन से। मुझे वही फीलिंग होती है बहुत ज्यादा। तो सॉरी उसके लिए। क्योंकि मैं मॉर्निंग के अंदर कल भी मैंने ऑन किया लेकिन नहीं हो पा रहा था, आज भी नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन कल मैं फिर करूंगी चालू, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मैम, अभी मेरा चश्मा कहीं रह गया, नजदीक का। अच्छा, कहीं भूला है, पता नहीं कहाँ रह गया। तो मैं पढ़ नहीं पा रहा ढंग से। कोई बात नहीं, आप दूसरा बनवा लीजिए। हाँ। कोई बात नहीं। चलिए, आपने क्लियर किया, क्योंकि मैंने 2 बार आवाज आपको लगाई थी और आप पढ़ नहीं पाए थे, इसलिए आपने क्लियर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया। नहीं, मॉर्निंग का जरूर प्लीज। हाँ हाँ, जरूर जरूर, बिल्कुल जरूर। मेरी कोई मेरी तरफ से कोई वो गलती नहीं है। चालू नहीं हो रहा है पता नहीं 2 दिन से, जी। इसलिए। बाकी तो पता ही है कि और मॉर्निंग में। और कल मैं जो है ना एक बहुत जबरदस्त शेयरिंग करूंगा आपके पास। कल? आज नहीं कल है? करूंगा। आज नहीं करूंगा, कल करूंगा। तो पक्का कल सेशन स्टार्ट होते ही आपकी शेयरिंग चाहिए मुझे। कल बहुत जबरदस्त शेयरिंग होगी मेरी। ओके ओके, मैं वेट करती हूँ। स्टार्टिंग में ही हो, एंड में शेयरिंग नहीं, शेयरिंग स्टार्टिंग में ही करनी है। हाँ, स्टार्टिंग में करूंगा मैम। बहुत बड़ी बात करूंगा। ओके ओके, थैंक यू। हम्म, अच्छा, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो। मैंने कल आपके सेशन में 4 चांद लग जाएंगे। अरे वाह, मेरा सेशन है, आपका नहीं है? हाँ, हमारा भी, हाँ सही कहा। हाँ, ऐसा बोलो ना, हमारा बोलो। हाँ हाँ, सही कहा, सबका सही है। कहा आपने। हाँ, हमारे सेशन में, सही कहा हाँ, आपने। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकता है, कोई शेयरिंग हो तो भी बोल सकता है। आपको किस तरीके से करना है समझ में आ गया? ठीक है। तीसरे दिन जब हमारा चैप्टर जादुई संबंध जब चला था, तब 3 फोटो के साथ आप लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए बोला था। ठीक है, अगर वही 3 अगर व्यक्ति है तो उनके साथ भी ये कर सकते हो, राइट? और जरूरी नहीं है कि वही हो। अभी आपको फिलहाल लगता है कि कोई नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, तो उनकी 3 3 लोगों की फोटो ले लेना।
उसके साथ ये प्रैक्टिस करना। और मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगी। मुझे कंपलसरी ये चाहिए कि आप असाइनमेंट कर रहे हो। जब आप इसके ध्यान से सुनिएगा अभी बड़े, जब आप इसकी असाइनमेंट करते हो मैजिक बुक की, तो आप क्या कर रहे हैं पता है? आप अपने गट को ठीक कर रहे हो। आप अपने ब्रेन के अंदर जितने हमारे न्यूरॉन्स है उसको ठीक कर रहे हो। आप अपनी हार्ट की जो फीलिंग्स है, इसकी दोनों दोनों की वजह से आपकी हार्ट की फीलिंग्स चेंज हो जाएगी। और जो सारा काम करना है ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने ही करना है। ये है वो असाइनमेंट, राइट? इसलिए इसको हल्के में नहीं रखना। आधा घंटा निकाल के प्लीज असाइनमेंट करो, कंपलसरी। बिल्कुल अगर मैम, राइट, बिल्कुल राइट। अगर सच में जीवन के अंदर अमेजिंग रिजल्ट चाहिए तो इसके असाइनमेंट करो। आप डेली बेसिस जी पे करो, एक आधा घंटा निकाल दो। ये आपकी पूजा है समझ लो। क्योंकि आप जो पूजा वगैरह करते हो, ठीक है, उसके अंदर जब आप इस चीज को शामिल करोगे, क्या रिजल्ट आएगा आप देखोगे इसका। क्योंकि हमें डेफिनेटली। इंटरनली ठीक होना है। जब तक आप असाइनमेंट नहीं करोगे तब तक इंटरनली ठीक कैसे होगे? और जब तक आप इंटरनली ठीक नहीं होगे तो हमें हमेशा याद रखना, ठीक है, चुंबकीय शक्ति हमारे आसपास है लेकिन आप लोहा नहीं हो, राइट? मैम मैम एक बात कहूँ। हाँ बोलिए ना सर। मैं पिछले 2-3 दिन से ऐसा फील कर रहा हूँ, आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या नेट प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैं अपने उस पे में बैठा रहता हूँ, वो करता रहता हूँ जो आपने दिया है। क्या? तो उसके असाइनमेंट? बावजूद ही मुझे बहुत अच्छी फीलिंग होती है। हाँ तो कह रही हूँ ना, फीलिंग कब अच्छी होती है? मैंने बोला ना, ये तीन चीजें जब आपकी ठीक हो जाएगी तो ऑटोमेटिक मतलब आप क्या बन जाओगे? चुंबक चुंबक को खींचता है, ठीक है, या लोहा होना पड़ता है, याद रखना। और ये शक्ति हमारे पास है ही, हमारे आसपास ही है, अदृश्य जगत के अंदर काम करती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें या तो चुंबक बनना पड़ेगा या तो फिर लोहा बनना पड़ेगा। अब दोनों तरीके से देख लो, आप किस तरीके से तैयार होना चाहते हो। अब मैं क्या करता हूँ, जब मेरा कांटेक्ट नहीं होता, कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, तो मैं पुराना उठा लेता हूँ, आपका स्पीच। अच्छा, मैंने उसी को सुन लो। बहुत और बढ़िया। टाइम को तो खराब नहीं करना, टाइम का यूटिलाइज कर लो। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, सच में। तो आप हम्म। इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। असाइनमेंट पोस्ट होते हैं उसको लिख लिया करो। अगर शायद मॉर्निंग में नहीं हो पाता है तो इसका असाइनमेंट जो है ना, वो 10 ब्लेसिंग लिख लो, उसका असाइनमेंट जो है वो कर लो। कोई ना कोई असाइनमेंट निकालो जो आपको अच्छा लगता है, उसको नहीं, कर मैं लो। दिन में सवेरे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से लेकर 6 बजे तक करता हूँ। क्या बात है! वाह! 4 से 6। बहुत बढ़िया, सच में आपके लिए तो। हम्म। मुझे जो मतलब मैंने सोचा था उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप करते हैं। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत इस चीज के लिए बधाई कि आप इतने कम समय के अंदर इतना कुछ कर पाए हैं। मैं कल ही मैम, मैं सॉरी करता हूँ, कल भावुक हो गया था इस बात पे भी। वो तो उसके लिए सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। ये सही है, आप सही जगह पे हैं आप, ठीक है। जी जी मैम। हाँ मनोज सर। आप हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। हाँ, देखिए अभी आपका डिस्कशन चल रहा था। एक मैडम ने कुछ जिक्र किया कि मैंने कुछ शेयरिंग लिखी, कुछ लिखा है जो मांगना चाह रहा है यूनिवर्स से, और वो किसी ने देख लिया। तो थोड़ा सा उनको एम्ब्रेसिंग लगा, ऐसा मैं सुन रहा था। हम्म। तो उनके लिए एक मेरा सजेशन है, आप बाकी किसी को आए तो वो भी सोच सकता है, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ। मैंने क्या कर रखा है कि जो जहाँ मैं पूजा करता हूँ ना, तो वहाँ एक बना रखा है, और एक उस पे लिख रखा है गत्ते पे, और उस पे लिख के जो मेरी है, तो जब मैं पूजा करता हूँ जब, तो वो देख ही लेता हूँ, उसको एनर्जी देता ही हूँ। उसके बाद में ना उसकी
एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया। पहले मैंने उसमें अपनी वाइफ को जोड़ा, बाद में वाइफ को हटा दिया, ग्रुप का नाम रख लिया पर्सनल। तो अब मैं खुद ही उसमें सारी पिक इंपॉर्टेंट चीजें खुद ही रखता हूँ, खुद ही पढ़ता हूँ। तो उसकी पिक लेके रख लेता हूँ। तो जब भी मुझे जरूरत होती है कोई चीज यूनिवर्स से मुझे मांगना है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको पर्सनल वाला ग्रुप खोलता हूँ, खुद ही पढ़ लेता हूँ उसको। एनर्जी तो ऑफिस में भी हूँ तो भी उसको मैं एनर्जी दे देता हूँ। क्योंकि जल्दी अगर आप कम से कम 3-4 बार अगर एनर्जी दो ना, तो वो चीज जल्दी रिस्पॉन्ड करती है, ऐसा मुझे मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। तो जब मंदिर में तो हम 2 ही बार कर पाते हैं घर पे पूजा, एक सुबह या शाम को कर पाएंगे। तो 2 बार तो उसकी जो बना के हमने रखा है मंदिर के अंदर, उसको ठीक है उसकी पिक ले लो, अपने मोबाइल पे है, अब तुम्हारे मोबाइल में परमानेंट हो गई। अब वो पर्सनल ग्रुप है, उसमें ये चीज भी रख लो, और जो घर के कोई काम करने की कुछ चीज है वो रख लो। तो आपको डिजिटल वे में बिल्कुल हर चीज आपके साथ है, 2-3-4 बार एनर्जी दोगे कोई देखेगा भी नहीं, कुछ होता भी नहीं। और मतलब ये इजी मेथड है जो मैं अडॉप्ट कर रखा, मैं करता हूँ। तो आई थिंक दिस में भी बेनिफिशियल यू टू। हाँ, बहुत बढ़िया, सच में सुनीता जी आपको बता रहे हैं सर। हाँ ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे सर ने बताया। ठीक है, तो मतलब कुछ लोगों को ये होता है कि भाई मेरा क्या सपना है किसी ने देख लिया है, तो एक अचानक धक्का सा लग जाता है, ये भी हो जाता है। यस। ये भी हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। या तो फिर बोल दिया करो, अगर घर के मेंबर है तो बोल दिया करो कि भाई ये करती हूँ, ये भी एक तरीका ठीक है। अच्छा है, किसी और को भी ये पता चलेगा तो वो भी ये करने लग जाए, इसके ऊपर और लोगों को भी भरोसा हो। ठीक है ना, हम तो यही चाहते हैं कि सबके जीवन में प्रकाश आए। राइट ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये सर ने जो बताया वो तरीका भी बहुत बेहतरीन है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। किसी और का कोई थैंक यू, क्वेश्चन थैंक है? यू मनोज सर। और थैंक यू मैम। मनोज सर तो बड़े मतलब मेरे भी सर हैं इस मामले में, तो मुझे इनसे भी टीचिंग लेना है। सच में, मतलब मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, रियली मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में बोल रही हूँ, सच्चे दिल से बोल रही हूँ। और आपके स्पीकर बंद है। और सच में कई बार मुझे इनसे कई सारी नई बातें जानने को मिली है। पहले भी 1 साल से जुड़े हुए हैं सर हमारे शो के साथ। तो काफी सारी बातें मतलब समझाते हैं, वो बोलते हैं तो मैं उसका अनुसरण भी करती हूँ। खैर मैडम, मैं आपको तो क्या समझा सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है आदमी इंटायर लाइफ लर्नर है। अगर किसी में कोई अच्छी चीज है, चाहे वो हमसे छोटा ही क्यों ना हो या बड़ा ही क्यों ना, हमें उससे अडॉप्ट करनी चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं अपना पर्सनालिटी, अपना बिहेवियर ऐसा बना के रखता हूँ कि मैं अपने आप को कभी कोई टीचर नहीं मानता हूँ, मैं लर्नर ही मानता हूँ। क्योंकि मैं ऑफिस में भी, मेरे जो जूनियर कलीग्स होते हैं, वो नए नए बच्चे आते हैं, उनसे भी कोई अच्छी चीज होती है तो मैं उनसे भी अडॉप्ट कर लेता हूँ। तो मतलब अगर हम इंटायर लाइफ लर्नर रहेंगे तो ऑब्वियसली हम ज्यादा पॉलिश्ड, और हमारा पर्सनालिटी ज्यादा पॉलिश्ड होगा, ज्यादा बेटर होगा, ऐसा मेरा सोचना है। नहीं, अच्छी अगर बात हम है कि या अगर हम इस ईगो में रहेंगे कि हमको तो सब कुछ आता है, या तो अभी मेरा मानना है तुम्हें कुछ नहीं आएगा। सही तो बात है, क्योंकि जो मतलब मेरे सर हैं, मतलब मेरे जिनको मैं गुरु मानती हूँ, वो खुद मुझे ये कहते हैं, वो खुद ये बोलते हैं कि मैं तो सीख रहा हूँ। राइट राइट। क्या बोलते हैं? मैं तो सीख रहा हूँ, क्योंकि सीखने वाले को ज्यादा मिलता है और आने वाले को, मुझे आता है, उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं। इसलिए हमेशा ऐसे ओपन और रिसीविंग मोड पे रहो कि मैं तो सीख रहा हूँ। हालांकि मैं जिनको मानती हूँ वो तो मतलब सुपर डुपर है, फिर भी वो ये कहते हैं कि मैं तो सीख रहा हूँ। और वो उनकी लाइफ की एक वो शेयरिंग एक बार कर रहे थे कि ये उनकी वाइफ है, उन्होंने ये बताया था कि आप ये करो। ठीक है, तब वो सर मानते नहीं थे कि भाई ये क्या सारी चीजें होती है। मैं नहीं मानता, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो सब कुछ आता है। लेकिन उनके जीवन के अंदर ये सारी चीजें, मैजिक बुक जब आई तो उनकी वाइफ ने ये चीज लाई उनके जीवन में। और जब मैजिक बुक आई उससे पहले उनका जीवन जो था एक अलग ही, मतलब बस सुबह जाना, काम पे जाना, शाम को आना, थक करके सो जाना, यही उनकी लाइफ थी। और आज उस बंदे की, मतलब आज वो सर की अगर मैं पर्सनालिटी देखती हूँ तो वो तो ये लगता है कि जैसे 6 साल का बच्चा, मतलब 55 साल की एज है लेकिन ये लगता है कि 6 साल का बच्चा जैसे ये काम कर रहा है, 6 साल का बच्चे के जैसे एनर्जी उनके अंदर है।
फिर उन्होंने ठाना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी वाइफ कह के थकी है ना, मैं इसको करना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी तो लाइफ में थप्पड़े पड़ी हुई है, ठीक है, टाइम पूरा वेस्ट किया है, तो इसके अंदर ही क्यों ना इन्वेस्ट करके देखूं। तो उन्होंने सुबह 3:30 बजे ये काम चालू किया। 3 महीने कंपलसरी इसका असाइनमेंट किए, और मैजिक उनके जीवन में क्या हुआ पता है? बहुत बड़ा मैजिक। मतलब उनका बिजनेस जो है, 90% कैश उनके पास 3 महीने के अंदर आई। जो 25 साल से 22 साल से लगे हुए थे और वो जो नहीं कर पाए थे, वो 3 महीने के अंदर ये कमाल हुआ है सिर्फ ये बुक से। लेकिन वो पागलों की तरह शिद्दत लगा के पागल इंसान की तरह इसकी प्रैक्टिस की है। एक शोरूम में वो काम करते थे। वाह, बहुत एक बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। एक ही शोरूम था उनका, आज उनके 6-7 शोरूम है। और बहुत और अच्छे फिर से गलती समझाया क्या की, आपने, ये भी बहुत बढ़िया। सुनो जरा, ये भी सुनने वाली बात है। गलती उन्होंने क्या की कि भाई, ये जब इन्होंने किया, करने के बाद है ना, उनको एक ईगो सा आ गया कि भाई मैं तो अब यहाँ का राजा हूं, अब मेरे को कोई नहीं मतलब छू सकता, ठीक है। और ये जब ईगो उनके अंदर आई तो पता है क्या हुआ? जो उनका शोरूम था ना, उनके अंदर आग लग गई। जितना किया था सब कुछ चला गया। फिर वापस इन्होंने इस चीज की वापस प्रैक्टिस की, और फिर 2 महीने के अंदर वही उनका बिजनेस जो है पिकअप पकड़ा, ठीक है। तो उन्होंने ये सीखा कि हमें अहंकार मतलब वो भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। और दूसरा, वो मुझे वो लर्निंग देते थे कि इसकी प्रैक्टिस कभी छोड़ना नहीं, कि मुझे आ गया है, ठीक है। तो आज भी वो रोनरावन जो है, इस बुक की जो मतलब ये जो बुक जिन्होंने बनाई है, वो आज भी अभी भी है रोनरावन। और वो डेली मॉर्निंग के अंदर अमृत वेला इस चीज की प्रैक्टिस करती है वो बंदी। और मतलब लाइफ क्या है पता है? वन एंड ओनली एक ऐसी लेडी है कि जिनके पास मतलब वो लाइफस्टाइल है कि शायद किसी और के पास होगी, ऐसी लाइफस्टाइल वो जीती है। ये सच में रियलिटी है। ये महान शक्ति है हम जो काम कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरे शब्द इतने भारी भरकम नहीं हो आपको समझाने के लिए, शायद मे बी, हाँ, लेकिन मैं अपनी छोटी सी लैंग्वेज में आपको ये सारी चीजें समझाने की इसलिए कोशिश करती हूँ कि ताकि कैसे भी करके असाइनमेंट करो। मैं आपका हैंड होल्डिंग करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, सच में मैं चाहती हूँ कि जो मेरे से जुड़ा है या जो मेरे वीडियोस देखता है, उनके सबके जीवन के अंदर ये मैजिक बुक आए, धन लाए, पैसा लाए, समृद्धि लाए, संबंध लाए, स्वास्थ्य लाए, प्यार लाए, खुशी लाए। ये सच में मैं चाहती हूँ, और मैं इसलिए कर रही हूँ ये। और मैं एक ये मुझे ये जब करना था तो मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था, समझिएगा। जब मैं ये करना चाहती थी ये बुक, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था। मैंने थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, अपने आपने दम सबके लिए पे इतना ये मैंने अच्छा चालू सोचा। किया है। बहुत बहुत थैंक यू। आप रोज बताते हो, सोचते हो, करते हो, सब करते हो आप। थैंक यू जी, बहुत बहुत थैंक यू। तो अपने दम पे ये मैंने ये शो चालू किया, ठीक है। और मैं भी मतलब खुद डरी डरी सी ये जब मैंने चालू किया तब किया, मतलब कर रही थी कि मैंने किया तो है अपने दम पे। कोई लेडीज को अगर कोई काम अपने दम पे करना है ना, तो उसका मन जानता है कि वो कैसे करती है, ठीक है। और फिर भी मैं अपने आप आपको हिम्मत देती रही, और फिर इसके लिए मैं पीछे पड़ गई और इस शो को आगे मैंने चलाया, ठीक है। और अभी भी मैं चाहती हूँ कि और लोग भी इसके साथ जुड़े, ताकि मैं तो ये चाहती हूँ कि सबका जीवन सुपर डुपर हो, बस जैसे बुद्ध भगवान ने बोला है। ये मैं चाहती हूँ, मेरी सच्ची दिल की ये भावना है। तो और लोगों को भी जब भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत जोड़ना, बहुत थैंक जोड़ने की यू। कोशिश करना, ताकि उनके जीवन के अंदर अगर कोई परिवर्तन आएगा तो वो मुझे नहीं याद करेगा, पहले आपको ब्लेसिंग देगा, ठीक है, राइट। चलिए जी, आई होप आज सेशन काफी लंबा चला। सबको थैंक यू सो मच। और पर बहुत अच्छा चला। थैंक यू। तो हम कल एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबको थैंक यू सो मच। मैं यही आशा थैंक करती यू, हूँ गुड और यही नाइट। प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से, मेरे सच्चे हृदय से यही भाव निकलते हैं कि ये सबके जीवन के अंदर ये प्रकाश आए, ठीक है। और ईश्वर सबकी झोली खुशियों से भरे, और आप ऐसे ही हेल्दी वेल्दी हैप्पी अपने परिवार के साथ लॉन्ग लाइफ मस्त जीवन जिए।
यही मैं उसमें चाहती आप भी शामिल हो और हमारी खुशियों में खूब मौज करें। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। ये मेरा मैजिक वॉन्ड हो गया सबके लिए। इसी तरीके से आप सबके लिए आज का जो चैप्टर है इसी तरीके से आप कर सकते हो औरों के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू मैम। थैंक यू।